थायरोकेयर यह है देश की दिग्गज पैथ लैब कंपनी और ये आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। कंपनी के बारे में वैसे तो जानकारी की जरूरत नहीं क्योंकि आपके हर एक इलाके में थायरोकेयर की पैथ लैब आपको जरूर मिलेगी, लेकिन 1996 से इस कंपनी की हुई शुरुआत और देश विदेश में 2000 शहरों में इस कंपनी की प्रेजेंस है। NSE पर 2016 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी और लगभग 10 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के MD और CEO ए वेलुमणि साहब का। कोयम्बटूर के एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन बार्क में साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने 15 सालों तक बड़ा काम किया और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की थायरोकेयर की और 1995 में उन्होंने थायराइड फिजियोलॉजी में PhD की डिग्री भी ली है और 35 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव वेलुमणि साहब का है इस बिजनेस का और इस पूरे रिसर्च का। वेलुमणि साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने इस बिजनेस के लिए वक्त निकाला। नतीजे बेहद शानदार रहे हैं आपकी कंपनी के, किसी भी पैरामीटर पर देखें, चाहे रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा, EBITDA, मार्जिन्स, हर एक लेवल पर तगड़े रिजल्ट्स। मुनाफा भी नुकसान से 38 करोड़ के मुनाफे में। सर सबसे पहले तो बताएं इस क्वार्टर में जो इतने तगड़े रिजल्ट्स हैं उसके पीछे क्या ट्रिगर्स हैं, वजह क्या है? ऐसा तो पूरा लहर ऊपर है, सिर्फ थायरोकेयर नहीं है, बाकी सभी प्लेयर्स जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में सबका बैलेंस शीट बेहतर है। आप तो जानते ही हैं, अभी आम आदमी को सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही मकसद है कि हेल्थ। तो हेल्थ केयर का बहुत एक आगे भविष्य है और जैसा लॉकडाउन में बिल्कुल बंद हो गया था, Q1 लगभग 0 चली गई थी और उसके बाद कोविड बिजनेस, नया बिजनेस आया, उसके बाद नॉन कोविड बिजनेस फिर से आया। तो Q4 इस साल पहले साल की Q4 से 50% ज्यादा ग्रोथ मिली है। तो इसमें पूरा देश में हेल्थ केयर बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक्स बढ़िया काम हो रहे हैं। उसमें मैं ये कहूंगा, मैं बहुत सारा मेहनत करके बिजनेस बढ़ाया, बस लगे रहो, बिजनेस बढ़िया बने। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरे स्पेस में, क्योंकि जिस तरह का माहौल है देश भर में उसको देखते हुए टेस्टिंग ज्यादा हुई है और उसका फायदा मिला जरूर है। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कैसी है वेलुमणि सर? क्या टेस्टिंग कम हो रही है या फिर वाकई में अभी भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं? एक जरा अंदाजा दें सर। ऐसा तो ये जो दूसरे लहर आया था, बॉम्बे में पहला आया था, महाराष्ट्र में पहला आया था और उसके बाद दिल्ली में उछला, अभी बेंगलुरु में उछल रही है। तो ये एक हैप्पी न्यूज अगर मानना है तो मुंबई में इन्फेक्शंस कम हुई है, परसेंटेज इन्फेक्टेड टेस्टेड में वो भी लगभग 35 से 20% तक नीचे आए हैं। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली भी अभी प्लेटो हुई है, नीचे आएंगे। और एक बात है कि हिंदुस्तान 25 देशों को मिलाकर उससे भी बड़ा देश है और हर शहर में, हर स्टेट में अलग अलग समय पर ये दूसरा लेवल का पीक आएंगे। मुझे ये जो डेथ पर डे दिख रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जून खत्म होने तक इसको 2000 का नीचे लाना आसान नहीं है और वैक्सीनेशन भी नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन लगभग बंद हो चुके हैं। बहुत सारा वैक्सीनेशन सेंटर्स में स्टॉक नहीं है करके बोर्ड लगा दिया है। तो थोड़ा गंभीर बात है, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, सावधान से लोग इसको लेना होगा। ठीक बात है। तो थोड़ा सा वैक्सीनेशन को लेकर और बाकी टेस्टिंग को लेकर इश्यू है, लेकिन अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं सर और दूसरी के बाद तीसरी लहर का भी डर है, लोग सारी बातें कर रहे हैं, भगवान ने करे जरूरत पड़े, लेकिन क्या अगर और टेस्टिंग की जरूरत बढ़ी तो क्या उसके लिए आपकी कंपनी तैयार है? कितनी कैपेसिटी आपने बढ़ाई है, कितना बढ़ाने का आप इरादा रखते हैं सर?
ये जो टेस्टिंग में लेबोरेटरीज अभी तनाव में है, बहुत आ गई है, ये बात सिर्फ अप्रैल 2 हफ्ता में हम भी महसूस किया था। लेकिन अभी फिलहाल हिंदुस्तान में कैपेसिटी है 25 लाख रोज करने के लिए, लेकिन सिर्फ 18 लाख टेस्ट होता है। इसमें आप अनुमान कर सकते हैं कि कहीं डिमांड ज्यादा है, कहीं सप्लाई ज्यादा है, इसको मिलानी चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जब ये लास्ट मार्च में हमने टेस्ट करना चालू किया, तभी पूरा देश का कैपेसिटी सिर्फ 2500 टेस्ट की थी एक रोज में। सिर्फ और सिर्फ 14 महीना में 2 जीरो हम ऐड कर चुके हैं, 2 नहीं है 3 जीरो ऐड कर चुके हैं। 25 लाख टेस्ट करने की क्षमता बढ़ा चुका है। अगर तीसरी लेगर आएगा और 1 जीरो बढ़ा सकता है। लेबोरेटरी टेस्ट में कैपेसिटी बढ़ाना कुछ बड़ा एक इश्यू है, ये नहीं है। हमारे पास मार्च में सिर्फ 25,000 का कैपेसिटी था, मई में 40,000 तक आया है, और हो सकता है हम सितंबर फर्स्ट वीक में 1 लाख भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पूरा की पूरा तैयार है। लेकिन एक की चिंता है, ये अगर लेगर नहीं हुआ इतना कैपेसिटी तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बड़े प्लेयर्स हैं, कैपेसिटी वेस्ट भी हुआ तो देश तो बच गया, उसके अनुसार हम कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ठीक बात है। तो अगर जरूरत पड़ी तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ये एक अच्छी बात आपने की, कम से कम इससे कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए, मुंबई महाराष्ट्र में फिर से सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, लेकिन देश भर में अभी भी सर मुश्किल मामला है। टेस्टिंग होने में 2-3 दिन लग रहे हैं, सैंपल कलेक्ट करने में या सैंपल देने में, फिर 2-3 दिन बाद रिजल्ट आता है। तो क्या उस सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली दिल्ली, बाकी अब छोटे छोटे शहरों में भी यही सिचुएशन है कि घर से तो पिकअप हो ही नहीं रहा, और अगर आप बोले तो भी 2 दिन बाद आप जाकर सैंपल दे सकते हैं, फिर 2-3 दिन टेस्ट करने में लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन का क्या इम्प्रूवमेंट होने का कोई चांस है सर? एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जो पहला वेव आया था उसका सिटीज अलग से था, और दूसरा वेव आया है ये अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरा कैपेसिटी पहले वेव के अनुसार बनी है, और बहुत सारा स्टेट्स में टेस्टिंग का फैसिलिटी है ही नहीं है। हमारा लेबोरेटरी हर टेस्ट को नेक्स्ट डे रिपोर्ट करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी एक नया कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, कियोस्क कलेक्शन फैसिलिटी है। कोई भी कंपनियों की सीईओ हो या एनजीओ हो, कहीं भी कियोस्क लगा सकते हैं। कियोस्क में पेशेंट आ सकते हैं, दे सकते हैं, और 24 घंटा में रिपोर्ट मिल सकता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अभी अभी हम कलकत्ता में चालू किया है, बहुत बढ़िया मदद मिल रही है। तो कलेक्शन में दिक्कत ज्यादा है, टेस्टिंग में दिक्कत कम है। तो ये कोई समझ जाएगा, कलेक्शन बहुत सारा, थिएटर्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, पार्क्स बंद है, कहीं भी कियोस्क लगा सकते हैं। और किसी भी लेबोरेटरी के पास जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा है और टेस्टिंग कम हो रहे हैं, तो उनको पूछो, रेट डिक्टेट करो, सिर्फ मैं 400 दूंगा, 300 दूंगा, तभी भी लिया जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी बना कर रहता है वो कुछ भी रेट में दिला सकता है। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वेलुमनी सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने नतीजों पर और साथ ही देश में इस वक्त जो हालात है टेस्टिंग को लेकर उस पर अपनी राय और जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। और जो इस पूरे पेंडेमिक के वक्त में आपकी कंपनी के सारे कर्मचारी जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल समय, और ऐसे में जब आप सैंपल से सारे वो टेस्ट कर रहे हैं जो कोविड से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके एम्प्लॉयज के लिए बड़ी रिस्क भी हो जाती है। लेकिन फिर भी फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर आप जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी आइए, तो ये थे थायरोकेयर के एमडी और सीईओ ए वेलुमनी साहब बताते हुए पूरे इस वक्त के वातावरण के बारे में। आइए, बाजार